नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन की यूपी टेट 2021 के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यह तीसरी क्लास है। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत अधिक संख्या में झीलें हैं, इसलिए झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 18 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, मछली, पेट्रोलियम। तो जो शुद्ध जल है वह जैविक संसाधन नहीं है। कोयला, मछली, पेट्रोलियम जैविक संसाधन हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। बुशमैन जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में के कुछ देशों में है। तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास, जैसे मुख्यतः नामीबिया देश। तो सही आंसर होगा कालाहारी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। 16 घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास मैदान पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। यह प्रश्न यूपी टेट में पहले पूछा भी जा चुका है। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व पाया जाता है सूर्य की सतह पर। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो सिंधी, नेपाली, संस्कृत सभी भाषाओं का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेख है, लेकिन अंग्रेजी का नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है, उसका कारण फ्रेंड्स क्या है? भूमिगत जल के साथ नाइट्रोजन के संयोग से यह होता है। तो सही आंसर होगा नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध जल का पीएच होता है? तो शुद्ध जल का पीएच होता है ठीक 7। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, चंदौली। नेक्स्ट प्रश्न। चट्टानों के स्तर पर लाइकेन के विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीए संगमा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमृत क्रांति का संबंध है? तो अमृत क्रांति का संबंध फ्रेंड्स नदी जोड़ो परियोजना से। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है? तो आसान प्रश्न है, सौर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोयला, परमाणु, पेट्रोल इन सभी में
बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? प्रश्न यूपी टेट में पहले भी पूछा जा चुका है। पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला, जो कि कहाँ पर लगता है? राजस्थान अजमेर में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ लगता है? राजस्थान अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। और कब लगता है ये भी और परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, हर साल कार्तिक महीने में। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहां पर रेस्पिरोमीटर, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है? तो ब्लैक हार्ट रोग संबंधित है किससे है? रोग संबंधित आलू से। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, आलू। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दिए गए प्रदेशों में से केरल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, यही त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज की। तहसील स्तर इसमें कोई शब्द नहीं है ऐसा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 5 मौसमों का बाग कहां स्थित है? तो 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली, नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना आरंभ कहां पर की गई थी? झारखंड में। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु किस संशोधन द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, 61वें संशोधन द्वारा। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गरान वन कहां पर होते हैं? गरान वन कहां होते हैं? किस प्रकार की भूआकृति में होते हैं? ऊंचे पर्वतों पर, बर्फीले मैदानों में, तटीय दलदल में, या भीतरी पठारों में? तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तटीय दलदल में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गहन कृषि का अर्थ क्या है? तो गहन कृषि का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? कम भूमि में उर्वरक, कीटनाशक और श्रम से अधिक उत्पादन करना। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ओवरऑल भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण है प्रदूषण भी है, वनों की कटाई भी है, बहुत आसान प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसें भी है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। यहां पर कुल 32 प्रश्न है इसमें। माता टीला परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? माता टीला परियोजना झांसी के निकट बेतवा नदी में है। यहां पर बिजली भी बनाई जाती है और बांध भी है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, बेतवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं फ्रेंड्स। आपने जंगलों में कई जगह देखा होगा, जो वर्षा वन में बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे भी कुछ वनस्पतियां उगती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अंडर स्टोरी, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? जो विश्व वन्य जीव निधि है वो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संवैधानिक या संस्था है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 29 अप्रैल। तो विश्व वन्य जीव निधि शिलान्यास कब किया गया था इसका? 1961 में। तो यहाँ पर 32 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपसे कितने बने जरूर कमेंट्स करके बताएं। तो इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।